दोस्तों, तिवारी ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ऑप्टिक्स के दूसरे टॉपिक मिरर फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्ट में मिरर फॉर्मूला से संबंधित परिभाषाएं हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसमें पहली परिभाषा है स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। वह प्रकाशीय अवयव जो आपतित किरणों को परावर्तित करता है दर्पण कहलाता है। यानी दर्पण वह प्रकाशीय अवयव है जो आपतित किरणों को परावर्तित करता है। हम लोग समतल दर्पण पढ़े हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह गोलाकार होती है उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह गोलाकार होती है। यहाँ चित्र में देख सकते हो। दर्पण के दो भेद हैं। गोलीय दर्पण के दो भेद होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह अवतल होती है, अंदर की ओर धसी हुई। यहाँ चित्र में देख सकते हो, यह अवतल दर्पण है। यह दर्पण आपतित किरणों को संस्कृत करता है, यानी एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। अतः इस दर्पण को संस्कृतकारी दर्पण या अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसको हम लोग इस तरह भी समझ सकते हैं कि अभिसारी दर्पण या अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह अवतल होती है और जो प्रकाश की किरणों को संस्कृत करता है, किसी बिंदु पर इकट्ठा करता है। दूसरा दर्पण है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह उत्तल होती है। इस चित्र में देख सकते हो। यह दर्पण आपतित किरणों को अपसृत करता है, छितरा देता है। अतः इसे अपसृतकारी दर्पण या अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। मतलब यह कि उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह उत्तल होती है और जो आपतित किरणों को अपसृत करता है। तीसरे परिभाषा के रूप में गोलीय दर्पण के अवयव या घटक जिनसे यह बना होता है, इसमें पहला है ध्रुव, पोल। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय मध्य भाग को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण को प्रायः विद्यार्थियों ने देखा नहीं है। यह देख सकते हो, यह एक अवतल गोलीय दर्पण है। इसके पीछे वाला भाग कलई किया हुआ है। चित्र में हम लोग जो बनाते हैं वह अलग है। यहाँ यह वास्तविकता या वास्तविक है, यह हम लोग इसे प्रयोग करते हैं। तो यह दर्पण अगर यह इसका व्यास है तो इसका जो मध्य बिंदु होगा उसको दर्पण का ध्रुव कहेंगे। अगर गोलीय दर्पण या 10 सेंटीमीटर का हो तो 5 सेंटीमीटर जहां होगा वह दर्पण का ध्रुव होगा और उसको P द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि गोलीय दर्पण का मध्य भाग दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अगले में है सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र। तो प्रत्येक गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। अगर गोलीय दर्पण को हम लोग पूरा कर देते तो गोला बन जाएगा और उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है और इसका संकेत C है। इसको हम लोग चित्र बनाकर भी समझेंगे। दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र है जिससे यह दर्पण बना होता है। अगला है रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या। इसमें भी हम लोग यही कहेंगे कि प्रत्येक गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है और इस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसका संकेत R है, कहीं कहीं स्मॉल r भी होता है। अगला है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसे x डैश द्वारा प्रायः सूचित किया जाता है। और फोकल पॉइंट, फोकस बिंदु,
इसमें हम लोग कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहा जाता है और इसका संकेत एफ है। तो गोलीय दर्पण के अवयव में पहला हुआ ध्रुव जो दर्पण का मध्य भाग है, दूसरा हुआ वक्रता केंद्र जिसका संकेत सी है। वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र है जिससे गोलीय दर्पण बना होता है। तीसरा है वक्रता त्रिज्या जिसका संकेत आर है। वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या है जिससे गोलीय दर्पण बना होता है। अगला है मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक सरलरेखा। और अगला है फोकस बिंदु मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। हम लोग इसके बाद चित्र बनाएंगे सबका। तो मुख्य बिंदु फोकस बिंदु वह बिंदु है जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। फोकस बिंदु को मुख्य फोकस भी कहा जाता है और इसका संकेत कैपिटल एफ है। यह जो परिभाषा हम लोग लिख रहे हैं, या अगर याद होगा तो 10वीं में भी सब पढ़ना था, हो सकता है इस तरह से नहीं हो, इसलिए सबको यह नहीं समझना कि 10वां का है या 12 का सिलेबस है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। 10वां इससे मिलता जुलता है, इसलिए इसको जरूर याद करें और इसको समझने का प्रयास करें। इस चित्र में देख सकते हो यह अवतल दर्पण है, यह उत्तल दर्पण है। अगर हम लोग इस अवतल दर्पण को पूरा करें तो एक गोला होता है जिसका केंद्र सी है। हम लोगों ने परिभाषा में लिखी है इसको कि यह जो केंद्र होगा इसको वक्रता केंद्र कहा जाएगा। यह दर्पण एम है जिसका मध्य बिंदु पी है, इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव पोल। पी से सी की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर कहा जाता है। उसी तरह से अवतल दर्पण में यह दर्पण का मध्य भाग है जिसको हम लोग पोल कहेंगे पी। यह दर्पण का केंद्र है जो इस गोले का भी केंद्र है, इसको वक्रता केंद्र कहा जाएगा। पी से सी की दूरी को वक्रता त्रिज्या कही जाएगी, आर संकेत है हुआ। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली यह किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद एफ बिंदु से गुजरती है और यह एफ फोकस बिंदु हुआ या मुख्य फोकस हुआ। उसी तरह से इस दर्पण में यानी उत्तल दर्पण में भी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर इस दिशा में चली जाती है। अगर इसको हम लोग पीछे बढ़ाएं तो यह एफ बिंदु पर मिलता है जिसको हम लोग मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। अब अगला पॉइंट है फोकल डिस्टेंस या फोकस दूरी। किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी कि पी और फोकस बिंदु यानी कि एफ, पी ध्रुव एफ फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसका संकेत हमेशा एफ होता है। जैसा कि चित्र में देख सकते हो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसकी वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है, इसकी वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक है। और लास्ट में फोकस तल फोकल प्लेन गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र या सी से गुजरने वाले काल्पनिक सतह को फोकस तल कहा जाता है। इसका उपयोग हम लोग चित्र बनाते समय करते हैं। फोकस तल वास्तव में काल्पनिक सतह है, हम लोग इमेजिन करते हैं, मान लेते हैं कि यह वक्रता केंद्र से गुजर रहा है और सतह के लंबवत है। मुख्य अक्ष पर यह हमेशा लंब होता है। फोकस तल एक काल्पनिक तल है जो दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरता है और दर्पण के मुख्य अक्ष पर लंब होता है। यहाँ तक हम लोग दर्पण सूत्र को निकालने से संबंधित जो भी गोलीय दर्पण के प्रमुख परिभाषाएं हैं उनको हम लोगों ने पढ़ा।
गोलीय दर्पण की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी, उत्तल अवतल पढ़ा, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। फिर इसका पोल, ध्रुव, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, फोकल तल, यह सब 10th में पढ़े भी हो, याद भी होगा। इसको याद करो और अगले वीडियो में हम लोग इसका फॉर्मूला और न्यूमेरिकल करेंगे।